देखिए आपको यहाँ पर वर्क से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कह रहा है कि कुल्ली कैरिंग लोड ऑफ 50 न्यूटन। हिंदी में बोले तो ये कह रहा है कि कुल्ली 50 न्यूटन का वजन अपने सर पर लेकर चलता है एंड ट्रेवल 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, 20 मीटर चलता है और कितना वजन ले रहा है? 50 न्यूटन का वजन। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड वर्क डन। कार्य कितना होगा? W वर्क डन हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? दैट इज वर्क डन, W कार्य फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है। बल, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? दैट इज बल इंटू विस्थापन। यहां तक कोई डाउट है? ओके। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जब एंगल की बात होगी तो कॉस थीटा। दैट इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। क्लियर है? चार ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए कह रहा है 0, बी कह रहा है 1000 जूल, सी कह रहा है 1500 जूल, डी कह रहा है 2.5 जूल। राइट आंसर बताओ। अरे फटाफट सोल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उसको ना फॉर्मूले की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा आंसर टिकाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस किसने टिक किया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कह रहा है कि कुल्ली कैरिंग लोड ऑफ 50 न्यूटन ऑन हिज हेड। ये देखो कुल्ली अपने सर पर 50 न्यूटन का वजन लेकर इस डायरेक्शन में चल रहा है ओरिजेंटली, कितना? 20 मीटर। तो वर्क डन निकालना है। और यहां पर देखो लोड कहां पर आ रहा है? एफ। एफ की डायरेक्शन क्या है? ये। और डिस्टेंस कितना जा रहा है? एफ इंटू डी। हाँ, इनके बीच का ही तो एंगल होता है कोस थीटा, थीटा की वैल्यू। तो एफ ये चल रहा है ओरिजिन वर्टिकल और डी डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, 50 इंटू 20 इंटू कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पर डायरेक्ट W इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कई लोगों ने 50 इंटू 20 करके 1000 जूल टिक किया होगा। मुझे पता है यही तो गलती करते हैं, और एग्जामिनर दोनों ऑप्शन देगा। 50 अपन कोई होशियार 50/20 करेगा 2.5 जूल, ये भी है। तो कोई इसको टिक करेगा, कोई इसको टिक करेगा। 0 की तो कोई सोचेगा ही नहीं है कि यार कुल्ली को तो हम पैसे देते हैं तो कुल्ली काम कैसे नहीं कर रहा? काम तो कर रहा है ना। लेकिन फिजिक्स कहती है उस केस में W इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है? सर ऐसा और एग्जाम्पल बताओ कि जहां पर वर्क डन 0 होता है। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए डोंकी का, डोंकी का पूछ लिया जाए कि डोंकी अपने ऊपर वजन लेकर कैरी करके ओरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में भी W इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये मान लो ये एक पहाड़ी है, ये बंदा इस पहाड़ी को धक्का दे रहा है, तो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इस पहाड़ का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? D इक्वल टू 0। तो अगर D की वैल्यू 0 आएगी तो भी ऑब्वियसली W इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? ये एक टेबल है, टेबल को हम धक्का देके घुमा रहे हैं, इसके ऊपर बुक पड़ी है, बुक का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बुक के ऊपर फोर्स थोड़ा लग रहा है, वो तो टेबल के ऊपर लग रहा है। तो इस केस में भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अब जिम में क्या होता है? आप ये वेट लिफ्टर है, इसको वजन लिफ्ट करवा दिया हाथ में, वेट लिफ्टर को वेट दे दिया और ऐसे हाथ में वजन लेकर खड़ा है, काफी देर तक 1 घंटे तक खड़ा है, तो हम इस केस में कहेंगे W इक्वल टू 0। इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बस हाथ में लेकर खड़ा है। ठीक है? क्लियर है? यहां तक तो वर्क डन का रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी डाउट आते हैं, वो मैंने क्लियर कर लिया। और जो 3-4 आपको एग्जाम्पल बताए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।